ने बेइज्जती की। गाँव में जाओ, सरकार मंदिरों की जमीनें बिकवा रही है इससे। मंदिर बनवाते हैं भाई साहब, और मैं मंदिर बनवाता हूँ फिर भी हमारा साथ नहीं देते। कल्याणी के रास्ते बनाए मंदिर नहीं, झगड़ा होगा ही नहीं। आप व्यक्तिगत कानून की बात करेंगे, सर, व्यक्तिगत हम तो कानून की बात करेंगे और हम आपको मजबूर करेंगे कि जयपुर में अमन चैन सुकून जो इस आदमी ने बिगाड़ा है ना, इसका हिसाब ले आप, इसका हिसाब इससे करो आप। हम कब तक सेक्रीफाइस करें? जयपुर का मालिक नहीं है, यहाँ क्या लेना देना उनका, मालिक यहाँ नहीं क्या है। लेना देना है उनका, और वो डॉन भी नहीं है, ध्यान रखना। वो मेल में जाए ना, आना का मतलब माहौल का। जयपुर का चांदपोल इलाका, जहां से बिना गुजरे शायद जयपुर घूमना हो नहीं सकता, जहां इतिहास बसता है, वो अचानक सियासी अखाड़ा बन उठा। और बनाया भी किसने, आपके गेस करने से पहले हम बता दें, बीजेपी विधायक बाबा बाल मुकुंद आचार्य ने। राजधानी जयपुर में आज कुछ ऐसा हुआ कि बाबा बाल मुकुंद को बैठे बिठाए उनका फेवरेट मुद्दा मिल गया। और मुद्दा क्या मिला? बाबा बाल मुकुंद बवाल पर उतर आए। हमारे जैसे ने वोट जीता है, हिंदुओं के वोट से जीता, हिंदुओं के खिलाफ खड़ा है वो व्यक्ति। हिंदू समाज के आगे खुलनी चाहिए आज, ये पता चलना चाहिए। आज हिंदुओं के रक्षक तो इधर खड़े हैं और हिंदुओं के भक्षक उधर। 20 लाख साफ दिख रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ कौन है और हिंदुओं के साथ कौन है। मतलब कुछ उन्होंने दिखा दिया, हिंदुओं के साथ कौन है, खिलाफ कौन है। 20 लाख रुपए सरकार के अवैध कब्जा कराने के लिए, ये कब्जे कराने के लिए पैसे मिल रहे हैं इनको विधायक कोर्ट से। अवैध कब्जा कराने के एक जगह के कानून में कहा गया। बीस लाख रुपए की रिश्वत और अवैध कब्जा, हिंदुओं का वोट और विधायक फंड का दुरुपयोग, साथ में जय श्री राम के नारे भी। तस्वीरें देखकर बताने की जरूरत नहीं कि जयपुर में उस वक्त कैसा बवाल रहा होगा। यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी जिम्मेदारी है हर चीज को संभाल के रखने की, आपसे ज्यादा। सर यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की भी मेरी जिम्मेदारी है, यहाँ के स्वार्थ की भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको और सरकार के गुंडों को गुंडागर्दी नहीं करने दूंगा, ये धुन लेना। मैं कहाँ गुंडागर्दी तो आप बराए कदम, बस आपकी अनुमति से ही काम हो रहा है, ये बात मानना। मैंने तो एक्शन शाखा को, जिस भी आदमी को बोल रहा है ना, मेरे पास बुला लो, यहाँ बैठा हूँ मैं। आप अपने अधिकारियों को कह दो क्या आके मेरे से मिल लें। यहाँ विधायक कोटे का पैसा है, आपकी अनुमति से हो रहा है, आपकी अनुशंसा से हो रहा है, सर सही बात, आपके वर्क ऑर्डर से हो रहा है। और कोई आदमी आके बीच में इसको रोकना चाहे दबाव में लेके, उसने जितने अतिक्रमण में काम करा रखे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को संभाले। यहाँ पंचायती पूरे जयपुर का मालिक नहीं है, ये बात यहाँ क्या लेना देना उनका, मालिक यहाँ नहीं क्या है। लेना देना है उनका, और वो डॉन भी नहीं है, ध्यान रखना। वो मेल में जाए ना, आना का मतलब माहौल का। कौन है जयपुर का मालिक और कौन है राजधानी जयपुर का डॉन? ये बवाल तो हम जान जाएंगे, लेकिन पहले उनकी सुनिए जिनके खिलाफ बीजेपी विधायक बाबा बाल मुकुंद ने बवाल किया है। ये समझ की बात है। विधायक कोटे से अनुशंसा हुई, उसका एफएस निकली, उसकी टीएस निकली, टेक्निकल सैंक्शन, फाइनेंशियल सैंक्शन निकलने के बाद मेरे विधायक कोटे के पैसे निगम में भेजे गए। निगम एजेंसी है, निगम ने टेंडर करे, वर्क ऑर्डर करे, काम चल रहा है। और ये कोई आज की दरगाह थोड़ी है, 150 साल पुरानी दरगाह के बाहर जो बरामदा है उस पर छत डाल रहे हैं हम। बरामदे की छत डल रही है, ये दरगाह की छत थोड़ी डल रही है। लेकिन विवाद
अब इन लोगों को यही पता नहीं है कि कहाँ क्या बात करनी है। सारी एजेंसियों को लगा दिया, हजारों पुलिस वाले भेज दिए, डराना चाहते हैं हमें। मर जाएं, सुसाइड कर लें, क्या चाहते हैं? हम इस देश की मिट्टी में पैदा हुए लोग हैं। हमने प्रण ले रखा है कि इस शहर की गंगा जमनी तहजीब को खराब नहीं होने देंगे, लेकिन कुछ लोग, दुर्भाग्य है ये जयपुर की जनता का। जयपुर में ये पूरा बवाल महज एक दरगाह के लिए हुआ। चांदपोल में एक दरगाह की छत बन रही है। इलाका है कांग्रेस विधायक अमीन कागजी का, तो अपने लोगों को साथ लेकर कागजी साहब ग्राउंड पर उतरते हैं। कहते हैं कि निर्माण कार्य वैध है, लेकिन इसी बात पर बाबा बाल मुकुंद का बवाल भी है। लेकिन इससे बड़ा बवाल तो इस पर हुआ कि चांदपोल बाबा बाल मुकुंद के इलाके में आता ही नहीं, तो बाबा जी किस हैसियत से यहाँ आग लगाने आ रहे हैं? ये सवाल पूछ रहे हैं वो जिन पर बाबा बाल मुकुंद आरोप लगा रहे हैं। चांदपुर बाजार के पास में हवा महल के विधायक जाके काम को रुकवाया, ये अत्यंत शर्मनाक है। एक विधायक का काम ये नहीं है। ये अपनी विधानसभा में भी ऐसी करते हैं और वहां धार्मिक जगह पे नहीं जाते हैं। वहां जाते हैं, किसी का काम, बिल्डिंग बन रही है उसको रुकवाना, फिर उसको वापस चालू कराना। एक्सटॉर्शन का नजरिया है। क्यों तो ये यहां आए? अगर इनको कोई भी तकलीफ थी किसी भी बात की तो सक्षम स्तर पे बात करते। काम कोई प्राइवेट आदमी नहीं करा रहा था, काम सरकार करा रही थी। और सरकार किसकी है? सरकार उनकी खुद की है। तो जब सरकार उनकी खुद की है और काम सरकार करा रही है तो सरकार से बात करते। वहां फिजिकल प्रेजेंस दिखा करके क्या साबित कर देना चाहते हैं? कबीरदास जी ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम का। साफ सी बात है, ये जो हो रहा है ये इससे ज्यादा कुछ भी जघन्य और एट्रोशियस नहीं हो सकता है। एक विधायक दूसरे विधायक के क्षेत्र में आता है और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार, आप खुद एक लॉजिकल बात सोचिएगा, जो चीज आज दोपहर तक लीगल थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसके नक्शे पास, मतलब आप ही समझ सकते हैं, सरकार कोई भी काम कर रही है तो उन्होंने उसको लीगली वेट किया होगा। लीगली वेट किया गया, पूरी चीजों का अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया गया कि भाई अगर ये चीजें लीगल हैं, और उसके बाद केवल और केवल सच बात है कि नगर निगम के इलेक्शन आ रहे हैं और आप इसका एक रिलीजियस पोलराइजेशन करना चाहते हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि वायलेंस इंसाइट हो जाए, और वायलेंस के इंसाइट करने का ये कुत्सित प्रयास है। आप ये बताइएगा कि एक विधायक दूसरे विधायक के जुरिडिक्शन में जाके खुद क्यों रोकने की चेष्टा कर रहे थे? अगर उन्हें किसी भी ढंग की कोई प्रॉब्लम थी, उनकी तो सरकार है ना, वो सीधे सीईओ, आपके जो नगर निगम के सीईओ, उन्हें भी कह सकते थे, बट केवल नथिंग, इट वाज नथिंग, इट वाज ये केवल और केवल ये था कि आप जाइएगा वहां पे और जाकर आप उसको अपने आप को आप हीरो के रूप में अपने आप को पोर्ट्रे कीजिए, प्रोजेक्ट कीजिएगा। तो मैं मानता हूं कि इससे ज्यादा कुछ। चांदपोल में जो दरगाह की छत बन रही है, बीजेपी विधायक बाबा बाल मुकुंद उसे बनने देने के मूड में कतई नहीं है। विरोध छोड़िए, उनका कहना है कि ये निर्माण अवैध है। साथ ही आरोप विधायक अमीन कागजी पर निर्माण के लिए 20 लाख रुपए लेने का भी, और ये अवैध निर्माण होने नहीं दिया जाएगा। जो इशू चल रहा है उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, ये होना नहीं चाहिए था बेसिकली, क्योंकि इसके अंदर बकायदा विधायक निधि कोष से मेरे द्वारा पैसा दिया गया है। उसके बाद सरकार ने अप्रूवल करा है, सरकार के अप्रूवल के बाद इसकी टेक्निकल सैंक्शन हुई, फाइनेंशियल सैंक्शन हुई, और ये पैसा निगम को हमने एक छत डालने के लिए दिया। उसके बाद वर्क ऑर्डर शुरू हो गया, वर्क ऑर्डर शुरू होने के बाद काम शुरू हुआ। आज 15 दिन हो गए। बीच में एक सम्मानीय विधायक आते हैं हमारे जयपुर के, और वो जिनकी जैसी फितरत है हर कहीं पहुंच जाते हैं। उनका जुरिडिक्शन नहीं, न ज्ञान न संज्ञान, कोई मतलब नहीं। कहीं भी कोई आदमी आए जाए तो कम से कम ये तो देखे कि मैं किस परिवेश में कहां जा रहा हूं, और आखिर यहाँ पे एक नया इशू क्रिएट कर दिया। अरे भाई, एक जनप्रतिनिधि है, एक महंत है, वहां की उनकी एक गरिमा है, वो दो एक ऐसी चीजें लेके बैठे हैं कि उनकी तो हमसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से शहर का अमन चैन सुकून कायम रहे। जहां भी जाते हैं इस तरह की बातें करते हैं। बेसिकली
काम जो जायज हो रहा है उसको आज सरकार ने रोक दिया। दुख इस बात का है कि सरकार को उन लोगों को समझाना चाहिए कि भाई आप अपनी गरिमा बनाए रखें, आप अपना कंडक्ट सुधारें कि किस तरह का बिहेवियर है। सरकार को सरकार के विधायक ही कटघरे में खड़ा करते हैं। आज तक तो मैंने ऐसा इतिहास में कभी देखा नहीं कि खुद की सरकार खुद का ही इशू क्रिएट करते हैं। भाई सरकार तो इन्हीं की है, जिसने सैंक्शन दी, जिसने अप्रूवल दी, जिसने वर्क ऑर्डर दिया, ये इन्हीं की तो सरकार है। हम तो पैसे, जनता का पैसा, विधायक निधि जो कोष है, ये तो हम तो ट्रस्टी हैं, हम तो, हमारा थोड़ी पैसा है ये, हमने तो जनता का पैसा जनता में ही समर्पित करते हैं ना। जयपुर अभी तक कुछ भी कारण नहीं। जाहिर है आज जयपुर में बाबा ने जो आग लगाई है वो जल्द शांत होने वाला नहीं है और नहीं शांत होगा कांग्रेस के लोगों का गुस्सा भी। फिलहाल पुलिस भी कंफ्यूज है कि समझाएं किसे। तो क्या बाबा बाल मुकुंद का ये बवाल सही है या फिर किसी की कोशिश है जयपुर के माहौल को खराब करने की? जयपुर से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।